हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्निंग स्टडी में। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 1। अभी स्टार्ट करें हम मैथ्स। इससे पहले रीजनिंग किया था हमने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए, और जीके भी बहुत सारे सेट प्रैक्टिस किए थे। अभी इस क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स। मैथ्स के भी वो सारे सेट हम आपको सोल्व करवाएंगे जो आपके एग्जाम में हाल फिलहाल में लेटेस्ट जो क्वेश्चन है 2025 में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दो संपूर्ण कोण में से बड़ा कोण 28 डिग्री अधिक है, छोटा कोण डिग्री में कितना होगा। देखिए, बड़ा 28 डिग्री अधिक है दोस्तों। संपूर्ण कोण मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। एक मान लो एक्स है, एक है एक्स। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेते हैं, हाईलाइट होगा आपको अच्छे से फिर। एक एक्स है और बड़ा क्या है, 28 अधिक है दोस्तों। बड़ा मान लो एक्स प्लस 28 हो गया। अब दोनों का सम कितना होगा, 2x प्लस 28, और ये कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 152 डिग्री। एक्स की वैल्यू आएगी दोस्तों, आप कहेंगे दोस्त 14, 2 की 12 76 डिग्री। तो छोटा कोण आपसे पूछा है, छोटा कोण क्या है, एक्स है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को दो तिहाई भाग इस दूरी का दो तिहाई भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर में कितनी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, दूरी का यदि वह दूरी को दो तिहाई भाग दूरी इस दूरी को दो तिहाई भाग मतलब इसका 2/3, 519 का 2/3 ये कवर करता है कितने टाइम में, 5/7 समय में। मतलब 5/7 निकालोगे 7 का तो 5 घंटे में कवर करता है। 5 घंटे में इतनी दूरी उसने तय कर ली। अब शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए आपको बताना है। अब दूरी का दोस्तों 2/3 तो कवर कर लिया, दूरी का बच गया कितना, 519 का 1/3, इतना बच गया। अब यहाँ पे 5 घंटे लग गए, तो इसको कवर जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इसको 2 घंटे में कवर करना पड़ेगा। फिर उसको तो स्पीड क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड आएगी। काट दो इसको 3 पे पहले, 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 173/2। 173/2 करते हैं दोस्तों, ये आएगा हमारे पास 2 8 16, बचेगा 1, 2 6 की 12, 86.5 आना चाहिए। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन पी। रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में उसकी चाल क्या होनी चाहिए, 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ए वेंडर बोट लेमन एट ए 7 for 1, कहते हैं एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे। 75% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में उसे कितने नींबू बेचने होंगे। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे में क्या करना है, एक कैसे था, 1 रुपए में 7 खरीदे उसने। एक नींबू कितने खरीदा, आप कहेंगे 1/7 रुपए का उसने एक नींबू खरीदा। एक नींबू खरीदा दोस्तों, ये आर्टिकल है। एक नींबू 1/7 रुपए में खरीदा। अब इस पे 75% का उसको लाभ कमाना है। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, 4/3 का लाभ कमाना है। इसका कितने बेचेगा, एक नींबू बेचना चाहिए उसको। एक आर्टिकल का जो ये सीपी था, एसपी क्या होना चाहिए इसका, 3 का लाभ कमाएगा तो इसका होना चाहिए 7/4। तो यहाँ पे कह सकते हैं 7 से 7 कैंसिल, तो 1/4 रुपए में उसको एक नींबू बेचना पड़ेगा। लेकिन पूछा क्या, 1 रुपए में कितने बेचने चाहिए, तो 1 रुपए में कितना बेचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 नींबू उसको बेचने पड़ेंगे। 4 ऑप्शन फर्स्ट। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, क्या आएगा। देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए या तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, जैसे कि 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद भी नहीं है, मुझे निकालना है इसका क्यूब रूट निकालना है, मान लो 5832 का। कैसे निकालते हैं, आपको इसको 3 डिजिट में ऐसे तोड़ देना है। अब जो नंबर बच गया एक, ये दोस्तों ये देखना है किसके क्यूब से तो बड़ा है और किसके क्यूब से छोटा है। अब मुझे पता है 1 के क्यूब से तो ये बड़ा है और 2 के क्यूब से ये छोटा है, तो आपको छोटा नंबर लिख लेना है। अब क्यूब रूट में अगर 2 है दोस्तों, क्यूब रूट में अगर 2 है लास्ट डिजिट, तो क्यूब होने के बाद वो क्या क्या नंबर दे सकता है। यहाँ से आप कहेंगे क्यूब रूट में 2 है, जैसे 512 8 का क्यूब होता है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये किसका क्यूब रूट कह सकते हैं, इसका क्यूब रूट 18 आया। और इसका तो आपको निकाल ही दोगे आप, इसकी पावर 4 है ये,
मतलब कि इसकी पावर 4 है, मतलब 1/4 है इसकी पावर, तो इसका कह सकते हैं आपको करना है स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट दो बारी कह सकते हैं इसका स्क्वेयर, इसकी पावर 4 है तो 1/4 इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4, और उसकी पावर 1/4 है, तो इससे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए, ये आएगा 10। अब ये है 5/24 × 78। अब 6 दिए, ये 5 दूनी 10, और ये आएगा 6 × 18, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24। अब इसको काटते हैं, दो पे काटेंगे 39 आएगा। अब 39 दिए, ये होता है 3×27, दो कैरी 3×3 = 9, 117/4 करना है। अब ये आएगा 4 दिए, 4 दूनी 8, दो पे जाएगा 3 बचेगा, फिर दोस्तों 3 बचेगा, उसके बाद 37 होगा, 4×9 = 36 होता है, 29 पॉइंट समथिंग आएगा ये, 29 पॉइंट समथिंग आएगा। ये ऑप्शन गलत सेट किए हुए हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा 29 पॉइंट समथिंग, ठीक है। राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा 29 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 5, एक डीलर कहते हैं 63,000 रुपए प्रति ड्रायर की दर से दो ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो आपको इफेक्टिव रेट निकालनी होनी चाहिए, आनी चाहिए। एक पे क्या हुआ दोस्तों, 5% का उसका उसका लाभ होता है, और दूसरे पर 30% की हानि होती है। अब यहाँ पे सीपी सेम नहीं है, एसपी सेम है, तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। देखो एक पे 5% का लाभ होता है, इसकी फ्रैक्शन 1/20 होती है, 20 की चीज कितने में बेचेगा, 21 में बेचेगा। और दूसरी पे 30% की हानि, 30% की फ्रैक्शन 3/10, 10 की चीज दोस्तों कितने में बिकती है, 7 में बिकती है। लेकिन आपको एसपी सेम रखना है, दो ड्रायर बेचता है, प्रति ड्रायर की दर से बेचता है कितनी, एक है। मतलब आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो इसकी वैल्यू आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता लग गया कि वैल्यू इक्वल करनी है, दोनों का एसपी इक्वल करना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आएगा 30, और ये आएगा 21। अब आपको पूरे लेन देन में उसकी आपको बताना है क्या होगा, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए पूरे लेन देन में। अब टोटल 50 की चीज की खरीदी उसने, बेची कितने की, 42 की, तो पूरी लेन देन में कितने का लॉस हुआ, 8 का, 50 के पीछे इंटू में 100, 7वें परसेंटेज, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% का क्या होगा उसको पूरी लेन देन में लॉस होगा। राइट आंसर का ऑप्शन है। इसको सोल्व करना है। देखिए मैं एक्स वाली टर्म देख लेता हूँ पहले क्या आएगी, उससे दो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे डायरेक्टली। देखो यहाँ से आएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 4x² आएगा हमारे पास इस वाली टर्म से, और इससे क्या आएगा, प्लस का दोस्तों 25x² आएगा। आएगा नहीं आएगा जब फुल स्क्वायर करोगे इसका, और यहाँ पे 2x की मल्टीप्लाई होगी 2x से, तो प्लस का क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 4x², यहाँ से भी आएगा 25, कह सकते हैं 25 और 4 29 और 4 33x² आना चाहिए प्लस का। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीडियन बतानी है इसकी। मीडियन बताने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है दोस्तों। नंबर ऑफ टर्म क्या है, 11। तो मीडियन क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म ओड है, तो ये होगी n+1 डिवाइड बाई टूथ टर्म होगी मीडियन। जब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इनको अरेंज कर लोगे, तो 11 और 1 12, मतलब छठी टर्म क्या होगी, मीडियन होगी। तब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, तो सबसे छोटा नंबर इनमें कौन सा है, सबसे छोटा जी इनमें से एक है, पहला टर्म आएगी 11। फिर दूसरी दोस्तों 11 के बाद कौन सा है इनमें, आप कहेंगे फिर 18 है 11 के बाद, दो, छठा देखना आपको। फिर उसके बाद 18 के बाद इनमें क्या आएगा, फिर आएगा जी तीसरे नंबर पे 27 होगा, 3 टर्म होगी। फिर इनमें छोटा क्या है, तीसरी चौथी टर्म आएगी हमारे पास, 30 आएगी। पांचवी टर्म आएगी जी 30 के बाद, पांचवी टर्म आएगी फिर 30 के बाद, इनमें जो बड़ा नंबर है ये है फिर 34 है, और छठी टर्म होगी 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 14 होल नंबर इज, 14 पूर्ण, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब पहले दोस्तों होल नंबर लेंगे 14, तो जीरो भी आता है होल नंबर में, ठीक है, जीरो भी आता है, तो इसका मतलब एक तो जीरो होगा, और फिर एक से लेके ऐसे दो 13 तक नंबर होंगे। अब इनका सम निकाल लेता हूँ पहले, एन नेचुरल नंबर का सम होता है एन
इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। तो ये होगा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर मैं 13 तक काउंट करता हूँ तो ये आएगा 13, 13 प्लस एक 14 डिवाइड बाई 2। 13 से 91 तो ये हो गया। और जीरो तो निकालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो तो ऐड करेंगे, 91 ही रहेगा। अब नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 14 होगी। इसको 14 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आएगा 14 से 84 होता है। 14 पंजे 70, 14 छिक 84 होता है, सॉरी 14 छिक 84, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 14 छिक 84 बचेगा 7, 14 पंजे 70, 6.5 आएगा। ऑप्शन डी। वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 रुपये हो जाएगी, वो टाइम आपको बताना है। अब देखिए 2280 अमाउंट बनाना है हमें, ब्याज साधारण ब्याज है, तो कैसे बनेगा, मतलब प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल पे जो ब्याज लगेगा जितने टाइम के लिए, कुछ टाइम होगा जिसमें इतने राशि ये इतनी हो जाएगी। तो 1200 पे दोस्तों मान लो टाइम क्या है, टी है, और रेट क्या है 4%, मतलब 4/100। अब दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट होगी, और ये 1200 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आएगा 1080 आएगा। और ये बराबर होगा किसके, ये होगा हमारे पास 12 चौक 48 टी के, तो 48 बटे में जाएगा, ये होगी टी की वैल्यू। अब 4 पे काटता हूँ, 4 पे आएगा 12, 4 पे काटेंगे इसको दोस्तों, 27 चौका 108 होता है, 270। 270 को भी आगे काट कैंसिल आउट करते हैं, 3 चौके 12 होता है, और 3 निम 27, 90/4। 90 का आधा करेंगे 45, 45 का फिर आधा कर दो 22.5, तो टाइम होगा 22.5 साल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण 50 डिग्री है, तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। देखो संपूरक कोण दोस्तों, एक एक्स है मान लो, एक एक्स प्लस, छोटे कोण से 50 अधिक है, तो बड़ा हो गया x+50। और सम क्या होना चाहिए दोनों का, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से कहोगे 2x+50 की वैल्यू आएगी 180, तो 2x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी, 50 माइनस कर देंगे 130 आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 65 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है छोटा कोण होगा 65 डिग्री, ऑप्शन डी। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में, देखो वरुण प्लस आशीष दोस्तों, वरुण प्लस आशीष कितने दिन में कर सकते हैं मिलके, 3 दिन में कोई काम कर सकते हैं। और अकेले वरुण इसको 7 दिन में पेंट कर सकता है, तो आशीष अकेले 4 होल को कितने दिन में पेंट कर सकता है। देखिए अब इन दोनों का एलसीएम टोटल मान लेते हैं, 21 है टोटल काम। ये दोनों मिलके एक दिन में 3 से 7 करेंगे, और ये वरुण अकेला 3 करता है। अब दोस्तों वरुण की इफिशियंसी 3 है, दोनों की 7 है, तो आशीष कह सकते हैं एक दिन में कितना पेंट करेगा, 7 में से 3 कर गए 4। अब टोटल काम कराना है 21/4 कर देंगे, इतने दिन में करेगा। लेकिन आपको एक होल नहीं पेंट कराना, 4 होल पेंट कराने, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो 21 दिन लगेंगे इसको, ऑप्शन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बराबर है 0 और दिस बराबर है 0 हैव द बोथ रूट कॉमन। दोनों में रूट क्या है दोस्तों, कॉमन रूट है। इसके लिए आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए, कॉमन रूट के लिए हमेशा आपको पता होना चाहिए, कॉमन रूट के लिए दोस्तों a1/a2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मूल क्या है, समान है, रूट समान है, तो आपको ध्यान रखना है a1/a2 बटे में b1/बटे b2 बराबर c1/c2। ये इक्वल होना चाहिए, a1 a2, जैसे a1 होता है कोफिशिएंट एक x वाली टर्म का, जो x स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट a1 होता है, वैसे b होता है दोस्तों x वाली टर्म का, और कांस्टेंट टर्म का c होता है। अब देखिए यहाँ पे a1/a2, a1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ a2 की वैल्यू क्या है, देखो a1 की इंग्लिश में देखो a1/a2, इसकी वैल्यू 3 है a2 की, बराबर होना चाहिए b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k है, बटे में b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b2 की वैल्यू है 4, बराबर होना चाहिए
C1 की वैल्यू क्या है, ये है 8, और C2 की वैल्यू 12। किसी इक्वल रख दो, दोनों का रेशियो 2/3 आता है, तो के की वैल्यू क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूनी 8/3 किसके बराबर होगा, के 8/3, ऑप्शन डी। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी है। मान लो उसकी इनकम आई है दोस्तों, खर्च करती है 45%, तो बचाती कितनी होगी, 55%। और कहते हैं कितना बचाती है, 66,000 बचाती है, तो उसकी आय आय की वैल्यू बतानी है, ये है 66,000 के बराबर। अब 11×5 = 55, 11×6 = 66, यह है 6,000। 5 पे काटूंगा दोस्तों इसको, 1200 आएगा, और 1200 के आगे 2 जीरो लगाएंगे तो इनकम क्या आएगी, 1200 के आगे 2 जीरो और लगा दो, तो ये होगी इनकम उसकी 1,20,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका मान ज्ञात करना आपको, देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें सारे का एलसीएम मैं मान लेता हूँ दोस्तों, 16 है, या तो ऐसे मान लो सारे का एलसीएम क्या है, 16 है। ये आएगा, 2 पे काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 प्लस 5, और ये आएगा प्लस के 4, और माइनस के 16 दूनी 32, इसके बटे में एक है, 16 दूनी 32। ये आया हमारे पास 6 2 8 5 13 4 17, 17 माइनस 32 दोस्तों, 17 माइनस 32 तो कितना बनेगा, 13 और 2 15/16 आएगा, किसका, माइनस का। राइट आंसर होगा -15/16, ऑप्शन सी। दीवार के सारे पिक की एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए लैडर leaning against a wall makes an angle theta with the horizontal ground. If the height of the top of the ladder from the wall is 30 मीटर, find the distance। देखो ये मिसिंग है क्वेश्चन यहाँ पे। तो दीवार से सीढ़ी के पाद का दूरी, पाद की दूरी, पाद मतलब बेस, मीटर में ज्ञात कीजिए। हिंदी में ठीक है। दीवार के सारे दोस्तों, दीवार के सारे एक सीढ़ी खड़ी है, ये मान लो दीवार है, और ये सीढ़ी है। अब कहते हैं क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। बी एंगल कितना बनाती है, ग्राउंड के साथ थीटा डिग्री बनाती है। और यदि दीवार की सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई दोस्तों क्या है, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई है जी 30 मीटर, मतलब ये लेंथ है 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर, तो आपको बताना है, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की मीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार से सीढ़ी के पाद की, तो ये होगी दोस्तों दीवार, और ये होगी सीढ़ी का बेस, ये आपको डिस्टेंस बतानी है। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा जी 15/8, और टेन थीटा दोस्तों किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, तो ये 15 यूनिट है, ये मान लेते हैं। लंब बटे आधार ये 8 यूनिट होगी, और 15 8 दोस्तों 17 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। अब 15 यूनिट की वैल्यू क्या है, 30 मीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15 दूनी 30, 2 होगी, 2 मीटर होगी। 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू गुना कर देंगे 2 से, 8 दूनी 16 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि x और 338 के बीच माध्य अनुपात 260 है, x का मान कितना होगा, इफ 260 इज द मीन प्रोपोर्शन x एंड 338, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मीन प्रोपोर्शनल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये होता है दोनों नंबर का रूट मल्टीप्लाई, रूट में दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, एक x है और एक 338 है, और ये किसके बराबर है, 260 के बराबर है। x की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, x होगा 338 गुना में x बराबर होगा, ये सॉरी 260 है, ये होगा 260 गुना 260। x की वैल्यू क्या होगी, 338 बटे में आएगा। अब इसको काट दो, 13 से काट देता हूँ, 13 दूनी 26, ये आएगा 20, 13 दूनी 26, बचेगा कितना हमारे पास, 7 व 13 6 78, और 26 से दोस्तों ये 26 भी कैंसिल आउट, 10 बचेगा, तो 10 गुना 20 ये आएगा 200। x की वैल्यू क्या आएगी, 200। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। गोले का दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू दोस्तों व्यास कितना है 98, तो आर क्या होगा, इसका आधा होगा 49 गुना 49, 4 पाई r²। अब इसको कैलकुलेट करना है। मान लेता हूं मैं, देखो 7 से करता हूं इसको 7 आएगा। अब जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों वो किससे 7 से भाग होगा, और 11 भी है उसमें, 22 गुना 2 11, 11 से भाग होगा, 4 से भाग होगा। या तो डिवाइड करके देख लो या मल्टीप्लाई कर लो आप सीधा ही। अब मैं पहले ऑप्शन को मान लो 7 से भाग करके देखता हूँ। ठीक है, 7 से भाग करके, 7 7 पंजे 35, 4 बचेगा, 7 एक की 1 बचेगा, 7 एक 3, 7 से भाग नहीं होता दोस्तों। 7 चौक 28, 5 बचा, 7 3 49, 3 बचा, 7 पंजे 35 दोस्तों, 3 बचा, 34 बच गया, 7 से भाग नहीं होगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 या 21, ऊपर से ये 7 से भाग होता है। लेकिन ये देख लेते हैं, 7 चौक 28 से 1 बचा, 7 एक 7 5 बचा, 7 तो 3 49, 6 बचा, ये भी 7 से भाग नहीं होता। एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर दूरी तय करता है, नाव से विपरीत जाएगा, तो विपरीत में स्पीड माइनस होगी। मान लो नाव की बी है दोस्तों, इसकी डब्ल्यू है। ये किसके बराबर है, अब 721 कवर करता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है स्पीड, ये इसके बराबर होगा। अब कहता है उसे धारा की दिशा में उस इसी दूरी के लिए 15 घंटे लगते हैं। मतलब अब ऐड हो जाएगी, धारा की दिशा में जाएगा बी प्लस डब्ल्यू। 15 घंटे लगते हैं 721 कवर करने में, बटे में 15। अब आपको बताना क्या है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस का आधा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देता हूं मैं। देखो इन दोनों का डिफरेंस का आधा करना है, मतलब कि 721 तो मैं कॉमन लूंगा दोनों में से। इन दोनों का डिफरेंस का आधा दोस्तों 1/15 माइनस 1/42, और उसका हाफ करना है। ये होगी डब्ल्यू की वैल्यू। अब मैं नीचे से इनमें से कुछ 3 और कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो ये आएगा 1/5, और ये आएगा 1/14। 1/5 दोस्तों और 1/14, और दोनों दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 70 आएगा। ये आएगा 14, और ये आएगा -5। 14 -5 9, 9/70 आया ये। कितना आया सारा, 9/70। अब देखिए, 3 से इस पे काट देते हैं, 3 3 9। अब इसको ऐसा करते हैं, 7 पे काट देते हैं। ये तो 10 आएगा 7 पे, और ये आएगा 7 एकम 7, 0 7 1 ही 303 आएगा। अब 303 गुना करना है 3, तो 300 दोस्तों, 3 से गुना करेंगे 309 आएगा ये। बटे में 2 है और बटे में 10 भी है, तो इसका पहले आधा कर दो, तो इसका आधा आएगा 15, मतलब कि 150, और 150 और इसका 9 का आधा 4.5, 154.5, और बटे में फिर 10 भी है, तो ये आएगा 15.45। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा ऑफ दिस एंड दिस। मोड गिवन है, मीडियन गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीन। तो आपको इंपीरिकल रिलेशन पता होना चाहिए दोस्तों। मोड होता है 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। अब मोड पता है, ठीक है, मीडियन पता है, मोड क्या है 28.4 है। तो 2 टाइम्स मीन किसके बराबर आएगा, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ पहले। ये आएगा 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन की वैल्यू 88 गुना 3, माइनस कर दो मोड, मोड की वैल्यू क्या है 28.4 है। ये होगा 2 टाइम्स मीन, तो मीन की वैल्यू क्या आएगी, 2 से और डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 44 गुना 3, 44 गुना 3, और ये आएगा 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 14.2। और 44 गुना 3 कितना होगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, एक कैरी, 3 चौके 12 एक 13, 132 माइनस करना है आपको 14.2। 132 में से अगर मैं 14 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 118 आएगा। 118 में से 0.2 और माइनस कर दो, 118 में से 0.2 गए दोस्तों, 117 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 20। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, बिस्तर का मूल्य दोस्तों कितना 517 है, और क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 30% अधिक है। तो क्रय मूल्य की वैल्यू 10 है, इसकी फ्रैक्शन 3/10 होती है, तो ये है जी 13। 2% लाभ है, तो इस पे 2% कमाएंगे, इस पे 2% लाभ। अगर इसको 100 मान लेता हूँ, इसको 130 मान लेता हूँ, 2% दोस्तों इसका 2 आएगा। तो कह सकते हैं 2% तो कितने में बेचा, 102 में बेच दिया। एसपी कितना होगा ये होगा, ये सीपी था, ये एमपी है, मार्क प्राइस है। तो एसपी कितना होगा, 2% लाभ कमाया, 102 होगा। तो छूट कितना होगा, छूट होगी 28 की, कितने के पीछे, 130 के पीछे, इंटू में 100 7वें परसेंटेज। तो ये सोल्व करना आपको, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आएगा 280/13। तो आएगा 13 दूनी 26, मतलब दो पे जाएगा पहले दो, ये ऑप्शन तो वैसे ही बार हो गया। 13 दूनी 26, दो बचेगा, फिर 13 एकम 13 आएगा दोस्तों, 13 दूनी 26, दो बचा, फिर 13 एकम 13, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब 30 15 21 और 11 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। तो 6x/y प्रोपोर्शन है y/3x-9, y ग्रेटर देन 0, तो y का मान कितना होगा। देखिए, जब इन सभी में x जोड़ेंगे, x इज एडिड, तो ये प्रपोज एक दूसरे में क्या है, तो समान रेशियो में है, मतलब समान अनुपात में है। तो 30 + x, ये अनुपात 30 + x डिवाइड बाई 15 + x बराबर होना चाहिए 21 + x डिवाइड बाई 11 + x। एक्स की वैल्यू कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 11 × 3 = 33, 33 और ये आएगा x²। 11 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसकी, 11 इससे मल्टीप्लाई कर दी 11 से, और फिर मैं इसकी किससे करूंगा दोस्तों, x से करूंगा, तो 30x आएगा, और ये आएगा x², और ये बराबर होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 15 × 21 होगा, 15 एकम 15, एक कैरी 5 लिख दिया, 15 दूनी 30 और 1 31, फिर 15x होगा, और अब कर दो x से, 21x होगा, और प्लस x² होगा। अब ये तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, x² + x² कैंसिल आउट। ये मैंने गलती कर दी, हाँ, ये 11x आएगा, ये 11x है, ठीक है, ये क्या है, 11x है। अब देखो, x² से तो x² कैंसिल आउट हो गया, ये 315 इस साइड माइनस होगा के, तो ये होगा 15 बचेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 16 हो गया, मतलब कि 30 और 11 दोस्तों 41x है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 21 और 15 36x है, तो हमारे पास 41x और ये है 36x। यहाँ पे देखो, कितना बचा, 41 माइनस करेंगे तो -5x बचेगा 15 के, तो x की वैल्यू आएगी -3। -3 है दोस्तों। अब यहाँ से हम कह सकते हैं सीधा y², अगर ये प्रोपोर्शन है, y² बराबर होगा 3x - 9 × 6x, तो ये आएगा -18, 6x की वैल्यू, और ये आएगा -9, और दोस्तों -9, तो ये भी होगा -9, और 3 × 3 = 9, माइनस के, और -9 -18, ये भी आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y² बराबर है 18 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 18 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि बी पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी भी खोल दिया जाता है, तो कितने मिनटों में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। देखिए, ए है जी भरने वाला, 18 मिनट में भर देगा, और बी है खाली करने वाला, 20 मिनट में खाली कर देगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम होगा 180। अब ये 10 भरेगा, और ये 0 पे 9 खाली करेगा। अब कहता है, शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, 6 मिनट बाद पाइप बी भी खोल दिया जाता है। 6 मिनट में दोस्तों ये 1 मिनट में 10 काम करता है, 6 मिनट में दोस्तों 60 काम कर लेगा ये, ठीक है ना। अब शेष बताना आपको कितने मिनटों में भरा जाएगा। अब 60 तो हो गया, तो भरना कितना है, 180, तो 60 भर गया, तो बचा कितना, 120 बच गया। अब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो आपको पता है दोस्तों, ये 1 मिनट में 10 भरता है, और ये 9 खाली करता है, तो 1 मिनट में एक ही भरता है। भराना कितना है, शेष 120 है, तो 120 को 1 मिनट में एक भरता है, तो 120 भराने में 120 मिनट लगेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 23, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। ये मान लो उसकी डॉटर है दोस्तों, ये है राहुल, इससे इसकी एक्स है, इसकी 3x है। अब से 8 वर्ष बाद, आयु है ये, आय नहीं है, सॉरी, आयु। कहते हैं अब से 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु के दोगुनी से 5 वर्ष होगी। अब से 8 वर्ष बाद, तो दोस्तों इसकी हो जाएगी 3x+8, और पुत्री की हो जाएगी x+8। और कहते हैं जो राहुल की आयु है ना, उसकी पुत्री की आयु के दोगुने, इसका दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी। अब दिस इज इक्वल टू दिस, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी देखो, ये आएगा 2x प्लस, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सेटिस्फाई करा सकते हैं, आप मिनटों में क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले। 2x+16 प्लस 5 बराबर है 30। तो ये 2x इस साइड आएगा दोस्तों, माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा x लेफ्ट साइड में। और ये 16 और 5 21, -8 करेंगे, 21 में 8 गए तो ये बचेगा 13। तो x की वैल्यू 13 होगी, लेकिन आपको बताना है प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या है, 3x है, 13×3 = 39। ऑप्शन सी। ऑप्शन से करना आपको कैसे, मान लो इसकी आपको कुछ भी उठाते, 36 सही उठा लो, मान लो सही ऑप्शन ही उठा लेता हूँ मैं, 39 है, तो डॉटर की कितनी होगी दोस्तों, 13 होगी। इसकी 8 साल बाद 39 और 8 कितनी हो जाएगी, 45, 39 और 8 हो जाएगी जी, 39 और 8 कितना होता है, 39 और 8 47 होता है। अब 47 क्या बराबर है, इसके उसकी पुत्री की जो कितनी होगी, 13 और 8 21 का डबल करोगे और उसमें 5 जोड़ोगे, 21 और 2, 21 दूनी 42 और 5 47, 47 के बराबर है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस तरह से भी आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 है, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब अपोजिट का रेसिप्रोकल का आपको सम बताना है। देखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ दोस्तों 135 है, ये किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक मान लेते हैं 5x और एक मान लेते हैं 3x, संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होता है हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो यहाँ पे 5×3 = 15, एक्स स्क्र बराबर होगा 135, 15 × 135, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्र होगा 9 के, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3। तो एक संख्या होगी 15 और एक होगी 9। अब आपको बताना है एलसीएम और एचसीएफ के रेसिप्रोकल का सम, तो एलसीएम क्या है इनका, एलसीएम है दोनों का 45 है, तो 1/45 प्लस एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या आएगा दोस्तों, 3 कॉमन आएगा, तो 1/3। तो ये करना है, 45 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 1, और ये आएगा 3 पे काटू 15, 16/45 आएगा, 16/45, राइट। ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग एरर है, 16/45 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 16/45 है, शायद ये राइट आंसर होगा, वही जो होगा 16/45। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों को औसत स्कोर 60 है, 30 ने दी, 12 का एवरेज है जी 60, और बाकी विद्यार्थियों का औसत दोस्तों बच कितने के, 18 का है जी 62। तो कक्षा का औसत आपको बताना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आपको रेशियो ले लेना है, 6×2 = 12, 6×3 = 18। अब ये देखो एवरेज इसका मान लो, मिनिमम मान लो ये 60 है, तो ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आया दोस्तों, 2, एक बंदा 2 एक्स्ट्रा लाता है, 3 है टोटल, तो टोटल एक्स्ट्रा आएगा इतना। तो मिनिमम में आपको इतना ही ऐड कर देना है, मिनिमम क्या था 60, 60 में जो एक्स्ट्रा आएगा वो सब में इक्वल बटेगा। विद्यार्थी कितने हैं टोटल, 3 और 2 5 यूनिट, तो 3×2 = 6/5, 6/5 को लिखेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, तो मतलब 12/10, 1.2 इसमें ऐड कर दो, तो ये आएगा 61.2, ऑप्शन ए। यदि दिस ये आपस में प्रोपोर्शन है, 7.5 रेशियो 19.5 प्रोपोर्शन है 16 रेशियो एक्स के, तो एक्स का मान आपको बताना है क्या होगा, एक्स का मान। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसे 4 नंबर हो दोस्तों, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 19.5 इंटू में 16 बराबर होना चाहिए 7.5 इंटू एक्स के। एक्स की वैल्यू मुझे बतानी है, एक्स की वैल्यू मुझे बतानी है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी इधर भी,
तो ये इधर तो हो जाएगा 15x, और इधर हो जाएगा दोस्तों 19 दूनी 38 39 गुना 16। अब 3 पे काटता हूँ, 3 पंजे 15 आएगा, 3 पे काटूंगा दोस्तों 13 आएगा, ये आया 13 गुना 16, और ये बटे में 5 है। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से नीचे, नीचे तो हो गया 10। अब 13 दूनी 26 गुना 16 करना है, ये 16 दूनी 32 गुना 13 करना है मुझे। 13 दूनी 26, 6 आएगा, 2 कैरी, 13 3 39 2 41 बटे 416 बटे 10 मतलब 41.6, ऑप्शन ए। अभी सोल्व करना है इसको। देखो 127 है, माइनस है 7, और ये है कितना, 7 और 6 23, 23 गुना है इसके 23, प्लस है 93। इसको सोल्व करना है। अब 23 सत्ता दोस्तों होता है 161, ये माइनस के 161 है, 161 और प्लस के 127 है, या माइनस के यहाँ से आप कितना बचेगा, माइनस के आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 तो ये और 61 ये, तो इसमें से माइनस करूंगा तो ये बचेगा हमारा 7, और कितना 7 और 61 कितना, 68, 68 बचेगा, 68 आएगा माइनस का, और 68 इसमें से माइनस करोगे ये आएगा हमारा आंसर। कितना आएगा, 32 तो ये और 27 ये, इतना पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 32 और 27, 32 में 27 जोड़ दो तो ये आएगा 9 5 59, ऑप्शन ए। सलील का वेतन 15% घटाया गया और उसके बाद 10% बढ़ाया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। उनको 15% घटाया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, इफेक्टिव बता दो कितना चेंज हुआ। तो 15% घटाया दोस्तों -15, प्लस 10% बढ़ाया, आपको हमेशा करना है जैसे X% Y% इफेक्टिव निकालना है दोनों का। तो क्या होता है, मान लो ये घटाया है तो -X प्लस वाई, और माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करना है इन दोनों को, गुना डिवाइड बाई 100 साथ में परसेंटेज, और ये आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, गुना करनी है इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 150/100 1.5% ऑफ, कह सकते हैं 1.5%। तो ये आया हमारे पास दोस्तों 15 16.5% आया माइनस के, और प्लस की है 10%। तो ओवरऑल क्या होगा, कमी होगी कितनी, 6% की, 6.5% की क्या होगी, कमी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित संयोजित चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 797 रुपये है। एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, 797 रुपये है। तो धनराशि निकटतम पूर्णांक तक याद कीजिए। टाइम कितना है, टाइम है जिसमें, ये देखो, टाइम है 2 साल है। दोस्तों रेट तो सेम है, तो हमेशा अंतर होता है x² बाय 100%, और ये x की वैल्यू है 16, मतलब 16 गुना 16 डिवाइड बाई 100 साथ में परसेंटेज, और ये बराबर किसके अंतर, 797 के बराबर है। तो x की वैल्यू 100% की वैल्यू आपको धनराशि बतानी है, 100% की वैल्यू बतानी है, मतलब कि प्रिंसिपल, तो बटे में 16 गुना 16 होगा, और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगी 1% की वैल्यू, 100% की 100 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आएगा वो देखेंगे। मैं अगर 797 को भाग कर लेता हूँ किससे, 256 होगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 से, तो सबसे पहले जाएगा जी, ये कितने पे जाएगा, आप कहेंगे ये जाएगा 3 पे, करके देखो क्योंकि सभी ऑप्शन में 3 है स्टार्टिंग में। 3 छकी 18, दो 3 छकी 18, एक कैरी, 3 पंजे 15, एक 16, एक कैरी, 3 दूनी 6, एक 7, 768 आया। ये आया 17 में से 8 गए 9, और 8 में 6 गए 2, 29। फिर दोस्तों ये लगेगा, कह सकते हैं ये 2 जीरो हो रहा है, फिर जीरो उतारेंगे, फिर एक पे जाएगा, सभी में एक पे गए हुआ है, ठीक है ना। इसके साथ कितने जीरो है, 4 जीरो है। 256 माइनस किया इसमें से, तो फिर बचेगा हमारे पास कितना, ये बचेगा 34 बचेगा, 4, 8 में से 5 गए 3। अब 34 के आगे फिर एक जीरो, ये जीरो उतारे थे, ये जीरो उतार लेता हूँ, तो फिर जाएगा ये एक पे, फिर जाएगा, मतलब कि एक पे फिर जाएगा। 256 इसमें से फिर माइनस करेंगे, ये 34, ये 10 में से 6 गए 4, और 14 में से 5 गए 9, ये बचा कितना हमारे पास, ये बचा 94, सॉरी, 10 में से 6 गए 4, और ये बचा 13 में से 5 गए 8,
84 बचा। फिर जाएगा जी, ये जीरो उतारेंगे एक और, ये जाएगा फिर उसके बाद 3 पे जाएगा। 3 पे तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि 256 है। अब 311, 3 तो आना ही चाहिए स्टार्टिंग में। 311, 3 यहाँ है, 311 के आगे यहाँ एक है दोस्तों, 311 एक है यहाँ, ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। 311 3 है, 311 3 है। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 256 को, ये आएगा, सीधा कर दो आप। 25 दिए 75, 750, 6 दिए 18, 750 और 18 कितना होगा दोस्तों, 768 होगा। अब 768 आप माइनस करोगे 840 में से, तो ये आएगा 10 में से 8 गए 2, 13 में से 6 गए 7, ये आया हमारे पास 72। उसके बाद फिर एक जीरो और मैं उतारूंगा ये वाली, तो फिर जाएगा ये 2 पे जाएगा फिर। लेकिन एक ऑप्शन है यहाँ 3 है, ठीक है, ये ऑप्शन भी यहाँ तो देखो 0 है, ये ऑप्शन तो वैसे ही बार हो गया। यहाँ पे 7 है दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया क्योंकि 7 पे तो जाएगा नहीं। इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसने अप्रोक्सीमेट मान लिया है। जैसे कि ये यहाँ पे 2 आएगा, फिर पॉइंट डैश डैश 8 ऐसे चलेगा ये, तो इसने इसको 3 मान लिया लास्ट डिजिट को, ठीक है। इस तरह से एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, ये आएगा, लेकिन इसने 3 मान लिया इस डिजिट को, लास्ट वाले को, क्योंकि 31 13 पॉइंट समथिंग था ये। ऑप्शन डी। इन ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी बराबर है 17, बी सी 8, सी डी 9, ए डी 12, ए सी 15, व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों, मैं बना देता हूँ ऐसे। ए बी की वैल्यू 17 है, ए मान लो ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी की वैल्यू 17 है, और बी सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 है, और सी डी की वैल्यू है जी 9, और ए डी की वैल्यू क्या है, 12, और ए सी की वैल्यू है जी कितनी, ये है 15। क्षेत्रफल आपको बताना है। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आई होगी, अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रखी है, कुछ आपको आइडिया है, कंटेंट आपने रिवाइज किया, अपना पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैथ्स के बारे में पता है, आप तैयारी कर रहे हो थोड़ी बहुत, आपको ज्ञान है इस चीज के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे 15 17 8 ट्रिपलेट बनाते हैं। मतलब जो भी क्वाड्रिलेटर होगा, आप जरूरी नहीं है कि इसको कैसे बनाओगे, आप पे डिपेंड करता है, आप जरूरी थोड़ी है ये शेप ऐसे बनेगी। लेकिन मुझे ये पता लग गया, जैसे मान लो इसको मैं और तरह से बना देता हूँ, जैसे कोई क्वाड्रिलेटर है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे बना देता हूँ इसको, ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये मान लेता हूँ, इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ मैं, इसको बी मान लेता हूँ, और इसको दोस्तों सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, और ये ए सी हो गया। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू क्या है, 17 है, और इस एंगल पे दोस्तों ये वाली ए सी की वैल्यू 15 है, और ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये वैल्यू 8 है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों बी सी की वैल्यू क्या है, 8 है। 15 17 8 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे ही सी डी की वैल्यू कितनी है, 9 है, और ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू है जी 12। अब 12 9 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 12 9 दोस्तों ट्रिपलेट बनाते हैं किसके साथ, देखो 4 3 5 15 के साथ, क्योंकि 144 में 81 जोड़ोगे, 5 12 इक्यारी 200, तो ये 15 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं। अब 15 दोनों में ट्रिपलेट बन रही है दोनों में, तो इसमें हाइपोटेन्यूज का काम करेगा ये, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का दोस्तों 1/2 एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ये हाइट होगी 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होगी यहाँ पे, बेस तो 8 हो गया, हाइट होगी जी 15, प्लस 1/2 बेस, मान लो एक इनमें से बेस होगा, एक हाइट होगी, तो 9 गुना 12। अब ये आएगा 15 8 120 का आधा 60, प्लस इसका एरिया क्या आएगा, 9 छिका 54, 54 में 60 जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 5 11 114। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं, और दोनों ट्रायंगल क्या है अपने आप में राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने दोनों का एरिया निकाला, ऐड कर दिया, आंसर आ गया।